वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की इस्लामाबाद में चीनी सफारत खाने आमद। वज़ीर दाखिला की बशाम हमले की तहकीकात के लिए चीन से आई खुसूसी तहकीकाती टीम से मुलाकात। वज़ीर दाखिला ने चीनी टीम को हमले की तहकीकात से आगाह किया। चीनी शहरियों की सिक्योरिटी पर तबादला ख्याल हुआ। हमले के असर मुल्जिमान को कानून के कटहरे में लाएंगे, मोहसिन नकवी की जानिब से दावा किया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने चीन के सफ़ीर से भी मुलाकात की है। आदिल तनोनी हमारे साथ मौजूद हैं। आदिल, क्या तफसीलात हैं? देखिए, शारला में होने वाले अफसोसनाक वाक़े के हवाले से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी जो है वो आज फिर चीनी सफारतखाने गए हैं और चीन से आई हुई जो खुसूसी इन्वेस्टिगेशन टीम है उनसे मुलाकात की है। वज़ीर दाखिला ने चीनी टीम को हमले के बारे में अब तक होने वाली तमाम जो तफसीलात हैं उससे भी आगाह किया गया है। चीनी टीम को केस के बारे में होने वाली अपडेट पर जो है वो ब्रीफ किया गया है। वफाकी वज़ीर दाखिला की जानिब से मुलाकात में चीनी शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और मजमूई सिक्योरिटी के इक़दामात पर भी जो है वो तबादला ख्याल हुआ है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने चीन के सफ़ीर से भी मुलाकात की और हमले से मुतालिक होने वाली अपडेट से मुतालिक जो है आगाह किया गया है। 3 रोज कबल शारला के मकाम पर जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया है जिसमें 5 चीनी शहरी जो है वो जाँ बाक हुए हैं, उसके ऊपर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी आज फिर दोबारा चीनी सफारतखाने गए हैं और चीन से आने वाली खुसूसी इन्वेस्टिगेशन टीम है जो उनके साथ मुलाकात की है और अब तक के होने वाली जो सूरत हाल है उससे मुताल्लिक़ आगाह किया गया है। ठीक है आदिल तनोली, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुश्तरका मफादात कौंसिल की तश्कील नौ कर दी। 8 रुकनी मुश्तरका मफादात कौंसिल के चेयरमैन वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ही होंगे। पहली बार वज़ीर ख़जाना की जगह वज़ीर ख़ारजा मुश्तरका मफादात कौंसिल में शामिल हुए हैं। इसी पर बात करेंगे, यासिर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। जी यासिर मलिक, आगाह कीजिएगा तफसीलात से। जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुश्तरका मफादात कौंसिल की तश्कील 9 कर दी है और तश्कील 9 के हवाले से नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया गया है। 8 रुकनी कमेटी जो है उसको शामिल किया गया है और पहली दफ़ा वज़ीर ख़जाना की जगह वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार जो है उनको इस कमेटी में रखा गया है। इसके साथ साथ जो 8 रुकनी मुश्तरका मफादात कौंसिल के जो चेयरमैन है वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खुद होंगे और इसके साथ साथ मुश्तरका मफादात कौंसिल में 4 वज़राए आला जो हैं उनको बतौर मेम्बरान शामिल किया गया है, ये बताया गया है नोटिफिकेशन में। इसके साथ साथ वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, वज़ीर सैफरान इंजीनियर अमीर मुकाम जो हैं वो भी इसमें शामिल हैं और मुश्तरका मफादात कौंसिल जो है वो 21 मार्च 2024 से वजूद में आ चुकी है और इसका बाज़ाब्ता जो नोटिफिकेशन है वो भी जारी कर दिया गया है। जी, बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन भी जारी कर दिए गए। यासिर मलिक, आप आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि IMF के साथ बड़े प्रोग्राम की तरफ जा रहे हैं, इक़्तिसादी इस्तेहकाम जारी रखेंगे। नुकसान में चलने वाले इदारों की प्राइवेटाइजेशन करेंगे। PIA की निजकारी और एयरपोर्ट्स को आउटसोर्स करने के लिए काम कर रहे हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कराची में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की तकरीब से खिताब। वज़ीर ख़जाना ने बताया कि 4 और 15 अप्रैल को IMF के साथ मुज़ाकरात एक बड़े प्रोग्राम की तरफ जाएंगे। नुकसान में चलने वाले इदारों की निजकारी का अमल भी तेजी से जारी है। बिजली की तकसीम कार कंपनीज को प्राइवेटाइजेशन की तरफ लेकर जाना है। Requested during the SLA discussions with IMF that we enter into a larger and a longer program, improving the governance and then eventual privatization of the discos. So the PIA and the outsourcing of airports are making very good progress on both transactions to take these through the finishing line, inshallah. वज़ीर ख़जाना ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि टैक्स वसूली में कमी को ठीक करना है। FBR में इस्लाहात के लिए तेजी से काम कर रहे हैं। एक्सपोर्ट को बढ़ाना है, बिजली की चोरी को रोकना है, महंगाई की शरह कम हुई है, SME, टेक और एग्रीकल्चर को आगे लेकर जाना है। FBR की रिस्ट्रक्चरिंग है जो डॉक्टर शमशाद अख्तर ने उसको केयर टेकर एडमिनिस्ट्रेशन में शुरू किया। इंशाल्लाह इस साल रफली 3.2 बिलियन की एक्सपोर्ट होगी जो हमारी सॉफ्टवेयर रिलेटेड टैक्स सपोर्ट में। किसने रोका है कि हम इसको 4-4.5 बिलियन अगले साल ना लेके। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने इससे पहले पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज आमद पर रवायती घंटा बजाकर ट्रेडिंग का आगाज किया। वेलकम बैक नाज़रीन, आपको बताएं कि पाक चीन मुआहदों के हवाले से कोई बातचीत नहीं हुई है। ज़राए IMF का कहना है कि सियासी जमातों के साथ जुलाई 2023 में मीटिंग्स हुई थी। IMF की जानिब से ये भी कहा गया कि स्टैंड बाय अरेंजमेंट मुआहदा 9 माह का था और फिर इंतखाबात होने थे। सियासी जमातों से प्रोग्राम की कामयाबी के हवाले से बातचीत हुई थी। तरक्याती बजट को फ्रीज करने का मशवरा खसारे को कम करने के लिए दिया गया था। मुदस्सिर अली राना हमारे साथ मौजूद हैं। मुदस्सिर, क्या तफसीलात हैं?
जी, ज़राए IMF की जानिब से इंतहाई अहम पेशरफ्त से आगाह किया गया है और उनकी जानिब से बताया गया है कि चीन पाकिस्तान के मुआहदों के हवाले से कोई बातचीत नहीं करता। अगर पाकिस्तान और मेंबर ममालिक के दरमियान कोई मुआहदे हैं तो IMF उसके मुतालिक बातचीत नहीं करता। ज़राए IMF की जानिब से ये भी कहा गया है कि सियासी जमातों के साथ जुलाई 2023 में मीटिंग्स हुई थी और जो मीटिंग हुई थी वो सियासी इस्तेहकाम और जो उस वक्त कर्ज प्रोग्राम साइन किया जा रहा था उसकी तमाम तर टारगेट्स पर अमल दरामद से मुताल्लिक हुआ था। साथ ज़राए IMF की जानिब से ये भी बताया गया है कि सियासी जमातों को प्रोग्राम आइंदा अगर साइन करना होगा तो सियासी जमातों को मुल्क में सियासी इस्तेहकाम लाना होगा ताकि उससे मईशत में इस्तेहकाम आ सके। ये भी बताया गया है ज़राए IMF की जानिब से कि पाकिस्तान ने अगर गर्दशी कर्ज पर काबू ना पाया तो इससे पावर टैरिफ में इंक्रीज होगा और साथ में गैस टैरिफ में भी इंक्रीज होगा, जिससे जो इन्फ्लेशन रेट है उसमें मजीद इजाफे का इम्कान है। लेकिन ज़राए IMF की जानिब से ये तजवीज़ भी दी गई है कि बर वक्त टैरिफ एडजस्टमेंट्स और गर्दिशी कर्जा फ्लो जो है उसको कंट्रोल करके मुल्क में महंगाई बढ़ने से रोका जा सकता है। ज़राए IMF की जानिब से ठीक है मुदस्सिर अली राना, बहुत शुक्रिया आपका। बिजली के बाद पेट्रोल भी महंगा होने का इम्कान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 10 रुपये से ज़ायद इजाफा मुतवक्के। पेट्रोल 10 रुपये महंगा, डीजल 2.5 रुपये फी लीटर सस्ता हो सकता है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का ऐलान वज़ीर ख़जाना वज़ीर आज़म की मुशावरत से करेंगे, जबकि आलमी मंडियों में खाम तेल की कीमतों में इजाफे का रुझान है। इसी पर बात करेंगे। ज़ीशान यूसुफ़ज़ई हमारे साथ मौजूद हैं। जी ज़ीशान, आगाह कीजिएगा, क्या इम्कान ज़ाहिर किए गए हैं पेट्रोल की कीमत के हवाले से? देखिए, ज़राए की जानिब से बताया गया है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भारी इजाफे का इम्कान है और जो पेट्रोल है वो फ़ी लीटर 10 रुपये से ज़ायद महंगा हो सकता है। ताम जो डीज़ल है उसमें कमी बनती है, लेकिन वो हुकूमत पर उन पर ये है कि वो ये फ़ैसला जो है अवाम तक मुंतकिल करती है, यानी डीज़ल की कीमतों को बरकरार रखा जाता है या उसमें कमी की जाती है। जो हतमी फ़ैसला है वो 31 मार्च को किया जाएगा और ये फ़ैसला जो है वज़ीर आज़म की मशावरत से वज़ीर ख़जाना इसका ऐलान करेंगे और जो हतमी वर्किंग है वो ओगरा जो है 31 मार्च को ही वज़ारत पेट्रोलियम भेजेगी। ताहम ये जो इजाफा है इसके अगर पीछे देखा जाए तो जो आलमी मंडियाँ हैं उनमें भी खाम तेल की कीमतों में इजाफा देखा गया है और आज की अगर बात की जाए तो ब्रंट ऑयल मार्केट में खाम तेल की कीमत जो है वो $87 फ़ी बैरल जो है फ़रोख्त हो रहा है और ये कीमतें जो है वो इसमें गुज़िश्ता 15 दिनों में इजाफा ही देखा गया है। कभी $85 फ़ी बैरल, कभी $86 और इस तरह आज $87 है। ताम जो आदमी ऐलान है वो 31 मार्च को किया जाएगा। ज़ीशान, आप हमें आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। अदालती अहकामात के बावजूद खैबर पख्तूनख्वा असम्बली इजलास तलब करने का फैसला ना हो सका। स्पीकर KP असम्बली की कानूनी माहिरीन के साथ मुशावरत जारी है। हुकूमत सेनेट इलेक्शन से कबल मखसूस नशिस्तों पर अराकीन से हल्फ नहीं लेना चाहती। अब तक असम्बली इजलास बुलाने का हतमी फैसला नहीं हुआ। सूबाई वजीर मियां खान अफरीदी की जानिब से कहा गया, अदालती अहकामात के बावजूद खैबर पख्तूनख्वा असम्बली इजलास तलब करने का फैसला नहीं हो सका है। ज़ीशान काका खेल हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ीशान, ये फैसला क्यों नहीं हो सका? जी बिल्कुल, जो अदालत ने स्पीकर असम्बली को हिदायत जारी की थी कि जो मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब होने वाले अरकान असम्बली है उनसे हल्फ लिया जाए और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास तलब किया जाए, लेकिन जो ज़राए हैं उनके मुताबिक ताहाल इजलास बुलाने का फ़ैसला नहीं हो सका है। गुज़श्ता रोज़ से ही जो लीगल टीम है उनके साथ भी मुशावरत की जा रही है, जबकि पार्टी रहनुमाओं के दरमियान भी मुशावरत का सिलसिला जारी है और आज भी एक अहम बैठक होगी और इस पर बातचीत होगी कि इजलास कब बुलाया जाए। जो ज़राए हैं वो बता रहे हैं कि हुकूमत की ख्वाहिश है कि इजलास सेनेट इलेक्शन के बाद बुलाया जाए, लेकिन अदालत ने जो है पाबंद किया है कि मखसूस नशिस्तों पर हल्फ भी ले और इनको सेनेट इलेक्शन में वोट डालने का भी हक दिया जाए। जो ज़राए हैं उनके मुताबिक स्पीकर और वज़ीर आला समेत दीगर जो पार्टी के अरकान हैं वो आज भी बैठेंगे और इस अहम मामले पर जो है गौर फिक्र करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। ECL कमेटी की तश्कील 9, वजारत दाखिला में कमेटी का सेक्रेटेरिएट कायम। ECL कमेटी का इजलास वजारत दाखिला में हुआ करेगा। वजारत दाखिला कमेटी के लिए सपोर्ट फराहम करेगी। इसी पर बात करेंगे। आदिल तनोली हमारे साथ मौजूद है। जी आदिल तनोली, आगाह कीजिएगा इस बारे। जी देखें, हुकूमत की जानब से ECL कमेटी की तश्कील 9 कर दी गई है और इस सिलसिले में वजारत दाखिला में ECL कमेटी का सेक्रेटेरिएट जो है वो भी कायम कर दिया गया है। गुज़श्ता रोज काबीना डिवीजन की जानब से 4 रुकनी ECL कमेटी की तश्कील 9 का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें यह बताया गया था
तो वज़ारत दाखिला कमेटी के लिए सेक्रेटेरिएट सपोर्ट काम करेगा। वफाकी काबीना ने गुज़श्ता रोज़ ECL कमेटी की तश्कील 9 की थी और ECL कमेटी का इजलास अब वज़ारत दाखिला में हुआ करेगा, क्योंकि हुकूमत के आने के बाद जो है वो ये नई ECL कमेटी जो है वो कायम की गई है, जिसमें ECL कमेटी आइंदा ECL में नाम डालने या निकालने या इसके अलावा स्टॉप लिस्ट में जो लोग शामिल हैं उनके मुतालिक जो भी फैसला होगा वो सेक्रेटेरिएट भी कायम होगा। आदिल तनोली आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। नाज़रीन, प्याज, टमाटर समेत सब्जियों और फलों के दाम अवाम की कुव्वत खरीद से मुसलसल दूर होने लगे हैं। महंगाई से लोग बेजार, इंतजामिया गायब, सरकारी रेट लिस्टों पर अमल दरामद भी ना होने से मसाइल बढ़ गए हैं। मजीद जानते हैं लाहौर से अपने नुमाइंदे अब्दुल कादिर से। जी बिल्कुल, प्याज टमाटर जो है वो सूबाई दारुल हुकूमत में इसकी कीमतें कंट्रोल नहीं हो पा रही हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर जो सरकारी नरखनामे जारी किए जाते हैं उसमें आज प्याज की कीमत 190 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई है। दीगर सब्जियों के हवाले से बात की जाए तो मजमूई तौर पर 7 सब्जियों की कीमतों में इजाफा किया गया है। हमारे साथ एक सारी मौजूद हैं जो कि ख़रीदारी के लिए आए, इनसे बात करते हैं। अब आप देख लें कि बाहर प्याज 130-40 रुपये किलो फ़रोख्त हो रहा है, यहाँ पे प्याज की 80 रुपये किलो या 70 रुपये किलो रेट है। फल तो गरीब आदमी की पहुँच से बहुत दूर है। अभी खरबूजा देख लें, आपके पूरे रमज़ान में मैंने खरबूजा दिल्ली के निस्बत पर लेके जा रहा हूँ, 160 रुपये 70 रुपये किलो के हिसाब से खरबूजा फ़रोख्त हो रहा है। गरीब आदमी की पहुंच से बहुत दूर है। पोल्ट्री जो है वो भी लोग जो है वो ख़रीद नहीं सकते, जिसमें अंडे और ब्रायलर शामिल हैं। तो अंडे और ब्रायलर की कीमतें तो गुज़िश्ता 2 हफ्तों से जो हैं वो मुसलसल अदम इस्तेहकाम का शिकार हैं, जिसकी वजह से शहरी जो हैं ख़ासे परेशान हैं। जी।